बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल। ये भी कहा हुआ है कि अगर हमारी सरकार कांग्रेस की आएगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। बीजेपी से भी तो मिल सकता है। बीजेपी को बात बोला है कि हम बिहार का दर्जा दिला देंगे। आप तो 2 बार रह चुके हैं प्रधानमंत्री जी, तो एक काहे ने दिला दिए हैं बिहार का दर्जा? आज से मांग हो रहा है कि बिहार का दर्जा दिलाइए, बिहार का दर्जा दिलाइए। तो बोला सत्ता में आएंगे तो दिलाएंगे। भैया कब दिलाइएगा आप? लोग आपसे हताश हो चुका है? अब जो पब्लिक दे दिया है वोट, और यहाँ का संसद जैसे जम्मू से संसद हार गए, लोकसभा से हार गए, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, जिसको पब्लिक सपोर्ट किया उसका जीत हुआ। तो हम चाहते हैं कि ठीक है आप लोग उनको सपोर्ट किए, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग तो बिहार से आप लोग ठीक है मोदी जी के पक्ष में वोट दिए हैं, ठीक है, तो आप लोग भी तो मोदी से सवाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कि भैया हमने सबको टारते हुए हमने आपको भाजपा को वोट दिए हैं, तो भाजपा से वोट मांगने का जब देने का अधिकार आपको दिया है, तो आपको बिहार का दर्जा मांगने का भी अधिकार आप ही को दिया है। आपका बिहार का विशेष राज्य दर्जा मांगने का भी अधिकार आप ही का दिया है। ये बिहार बेरोजगारों का जो राज हो गया है, ये यहाँ बिहार में फैक्ट्रियाँ और कंपनी लगाने का भी मांग आप ही लोग करेंगे, जनता ही करेंगे ना जी, जनता ने बनाया है उनको। अब उनको कम से कम बिहार में आइए गया है सीट, सबसे ज़्यादा उन्हीं का सीट आया है। तो जब सब पब्लिकों से भी कहते हैं कि जब आप लोग वोट किए हैं बीजेपी में, तो बीजेपी से भी मांगिए कि हमारे बिहार में रोजगार चाहिए, महंगाई घटाइए, शिक्षा दीजिए, दवाई दीजिए, गरीब के लोग पढ़े लिखे मेहनत करके आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि मोदी जी बने गया फिर तीसरा बार प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर हम बिहार से चेन्नई जाए, बिहार से मुंबई जाए, बिहार से दिल्ली जाए, बिहार से, तो फिर कहा कि हम आपको वोट दिए हैं, कहा कि आपको जनता वोट दिया है। तो जनता से हम सवाल कर रहे हैं कि जब आप लोग वोट दिए हैं तो आप लोग जैसे रोजगार मांगे हैं। अगर हम जब प्रचार कर रहे थे तो आप, मेरी सत्ता अगर आती, अगर नहीं होता तो आप मेरे दूध चप्पल गाल पर मारते कि आपका सत्ता आया है, इतना काम नहीं हुआ है। अगर नहीं आता तो फिर हम इसका जिम्मेवारी खुद होते, और नहीं आएगा कैसे? हम उसी पार्टी को अगर प्रचार करेंगे जिसका पार्टी पक्ष में जोरदारों से जो कहा गया बात पूरा हो सके, तभी हम प्रचार और प्रसार करेंगे। क्या लगता है बीजेपी अगर बढ़िया काम करेगा तो उनके लिए आप प्रचार कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। अगर जब बीजेपी का अगर बढ़िया काम देखेंगे, हमारे बिहार में रोजगार, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, महंगाई घट जाएगी, बिजली बिल माफ हो जाएगी, सब कुछ जो कांग्रेस ने वादा किया है, अगर वही वादा ले करके मोदी जी अगर इस वादा को अगर इस बार अभी कर देते हैं, तो अगला बार आपको हम आपका सपोर्ट नहीं मिलेंगे। अगर इतना काम कीजिएगा तो, और नहीं कीजिएगा तो हम जिधर है उधर रहेंगे। तो फिर क्या काहे को फायदा? धीरे धीरे जाने से क्या फायदा है? जिस घर में वही घर ठीक है, दूसरे घर जाने से क्या फायदा? अगर इतना बार हम कह देते हैं कि हमारे बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, कौन नहीं चाहता है कि दीपावली, होली, दिवाली, छठ पूजा में अपना माँ बाप, अपने घर परिवार, बाल बच्चे के साथ रहे? कौन नहीं चाहता है? 300 रुपये में 12-12 घंटा काम करता है महाराज। देखिए ना, 1 घंटा आप प्लान कीजिए ट्रेन पे, आपको समझ में आ जाएगा। और पूछिए उस रोजगार से, जाइए, आपको भी बता रहे हैं कि जाइए आप स्टेशन पे जा करके देखिए कि मजदूर में कितना धक्का और मुक्का होता है, कितना एक पैर पर खड़ा जाता है जनरल बोगी में। कोई खाया, एक सिंघाड़ा खाया, एक मिर्चाई खाया, 3 दिन सफर कर लिया है। तो ये होता है मजदूर का हालत। तो ये कब तक चलेगी तानाशाह? तो ये मजदूर का सरकार नहीं है, ये मजदूर का सरकार नहीं है। अगर जो सब लोग उनका बीजेपी का वोट दिए हैं, तो हम सभी पब्लिकों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जैसे आप लोग उनको वोट दिए हैं, वैसे आप लोग रोजगार भी मांगिए, बिजली बिल माफ़ करवाइए, ठीक है? आप लोग मांगिए अपना हक। जैसे हम अपना सरकार से मांग होता तो खुद हम मांगते अपना हक कि हमारे बिहार में, और खुद तेजस्वी जी बोले थे कि अगर हमारी सरकार कांग्रेस में सत्ता में आ जाएगी तो ये सब काम बिल्कुल होगा, बिहार का विशेष राज्य दर्जा भी होगा, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार भी मिलेगा, बिजली बिल माफ होगा, सब कुछ कांग्रेस करती। अगर ये काम बीजेपी कर रही है तो जनता से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग मांगिए अपना हक, कभी नहीं छोड़िए। एक वोट बहुत मोल होता है। चलिए देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर पक्ष और विपक्ष का बात हो रहा है। यहाँ इनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश जी जो है प्रधानमंत्री बनने लायक है, और इनका जो है अभी दोनों हाथ में लड्डू है। और यहाँ सबसे ज़्यादा अगर बात कही जाए तो बेरोजगारी का है, और बेरोजगार पर ज़्यादा सवाल उठ रहा है इनका कि बेरोजगारों को जो है रोजगार दिया जाए, यहाँ पर कंपनी खोला जाए। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।